हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अब बस 15 दिन का ही टाइम बाकी रह गया है। तो ऐसे में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं, कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, डेली आपको शाम को 8 बजे कंप्यूटर का एक टॉपिक हम थ्योरेटिकल भी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी उस टॉपिक से संबंधित जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। यानी एक टॉपिक आप डेली यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। 15 दिन आपके एग्जाम में है अभी, तो 13 टॉपिक हैं लूसेंट में कुल मिलाकर दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेली आपको एक टॉपिक कराएंगे। पहले थ्योरी करवाएंगे और उसके बाद जो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। और जब आखिरी के जब ये हमारे टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा लूसेंट, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको एक साथ फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका कंप्यूटर है ये 2 बार आपके एग्जाम से पहले पहले हम आपको रिवाइज करा देंगे कंप्यूटर। ठीक है, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है, तो ध्यान से इन वीडियोज को देखना है। ठीक है, और यकीन मानिए अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो 10 में से कम 6-7 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर इन लूसेंट को आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिया है तो। ठीक है, क्योंकि लूसेंट है वो जीके का महासागर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये पहला टॉपिक कंप्यूटर का सामान्य परिचय दोस्तों। यहाँ पे जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो जाना नहीं है, आराम से बैठ जाइए या फिर लेट जाइए, आराम से कानों में ईयरफोन लगा सकते हैं, बिना ईयरफोन के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका लगातार साथ बने रहना। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में जा रहे हो बीच में आ रहे हो। लगातार साथ बने रहें, तभी आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। क्योंकि पहले आप थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहले क्लास कंप्यूटर सामान्य परिचय। तो यहां पे दोस्तों कंप्यूटर सामान्य परिचय यानी कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कह रहा है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह होता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये हम सब भी सोचते हैं कंप्यूटर में ऐसा क्या है कि हर चीज को इतनी जल्दी मतलब कैच करता है और इतनी जल्दी आउटपुट देता है, तो इसका मतलब सुपरमैन तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। यह केवल एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है दोस्तों। यानी एक ऑटोमेटिक मशीन है जो बहुत ही तेज गति से काम करता है। इसकी क्षमता क्या है दोस्तों, सीमित है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, सीमित है, असीमित है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है दोस्तों, सीमित है। आखिरकार कंप्यूटर का विकास मानव ने ही तो किया है, तो वो अनिश्चित कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कंप्यूटर है वो बुद्धिहीन भी होता है। ठीक है, उसमें बुद्धि नहीं होती है, जैसे आप डाटा उसको में देंगे वैसे ही वो कार्य करता है। अच्छा, कंप्यूटर जो शब्द है यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में से संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यानी कंप्यूटर का जो प्रयोग है बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने और उनको कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के प्रोसेस करता है दोस्तों। यानी डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है प्रोसेस करने के बाद दोस्तों। ठीक है, अगला यहां पे पॉइंट दे रखा है कि कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। यानी जो बुद्धि है वो तो हाई है मानव से, लेकिन यहां पे बुद्धि क्या है, सीमित है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा हाई है, उच्च लेवल की है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करती है, उसे कलेक्ट कर यानी स्टोरेज करती है और दिए गए निर्देश के अनुसार उनका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार क्या करता है दोस्तों, निर्गत करता है, यानी आउटपुट के तौर पर दर्शाया जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अब यहां पे देखते हैं कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द कौन कौन से हैं। एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। तो हम एक पढ़ते हैं डाटा। डाटा क्या है, सूचनाओं के अव्यवस्थित क्रम को
जब सूचनाएं अव्यवस्थित क्रम में होती हैं, उथल पुथल में होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों? डाटा कहते हैं। ठीक है, यहां पे पढ़ लेते हैं डाटा क्या है। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है न्यूमेरिकल डाटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, यानी एक संख्यात्मक और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा दोस्तों। तो संख्यात्मक डाटा यानी न्यूमेरिकल में क्या होता है? इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, 6 परीक्षा में प्राप्त अंक हम काउंट करते हैं, जनसंख्या, रोल नंबर, अंक गणितीय संख्याएं दोस्तों। ठीक है, और यहां पे दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक। इसमें क्या होता है? इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षर यानी सिंबल, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एड्रेस आपको बताना है, तो किसी व्यक्ति का आपको एड्रेस बताना, तो हम क्या करते हैं? उसमें नंबर भी प्रयोग करते हैं, भी हाउस नंबर इतना है, विलेज नंबर, विलेज का नाम लिखते हैं, लेटर का प्रयोग करते हैं और सिंबल का प्रयोग भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डाटा है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिक। अच्छा, दूसरा यहां पे जो शब्द यूज करते हैं वो है सूचना, इंफॉर्मेशन। जब डाटा को प्रोसेस करके व्यवस्थित क्रम में दर्शाया जाता है तो वो किसका नाम ले लेता है दोस्तों? सूचना का नाम ले लेता है। जब अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम होता है उसे हम व्यवस्थित होता है, और वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। और कंप्यूटर का मुख्यतः काम भी यही है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब यहां पे दे रखा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो देखते हैं जरा। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यह तीव्र गति से कार्य करता था। समझ की क्या होती है दोस्तों? बचत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, इसमें कोई भी गलती होने की जो है ना संभावना बहुत ही कम होती है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा भी आपको देता है, और यह पूर्व निर्धारित निर्देशों यानी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, तो यहां पे 4 कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। अब देखते हैं कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों। तो कंप्यूटर आप जानते हैं आजकल हर फील्ड में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में। ठीक है, मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए दोस्तों क्या बना दिया है? उपयोगी बना दिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान में आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेलवे और वायुयान आरक्षण में, रेलवे और एयरलाइन जो रिजर्वेशन होती है उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग में करते हैं, डिफेंस में, बिजनेस यानी व्यापार में, एडमिनिस्ट्रेशंस में, मेडिकल साइंस में, पब्लिकेशन प्रकाशन पुस्तकों के प्रकाशन में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, और रिक्रिएशन यानी मनोरंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप सभी जानते हैं सिनेमा, टेलीविजन के कार्य, वीडियो गेम में कंप्यूटर का उपयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब कंप्यूटर का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है कंप्यूटर का? वो है डाटा संकलन यानी डाटा को कलेक्ट करना, डेटा को स्टोरेज करना, और डाटा को प्रोसेस करना, और डाटा को आउटपुट देना दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे 4 कार्य हैं जो कंप्यूटर के मुख्य रूप से करता है। डाटा कलेक्शन यानी पहले कलेक्ट करेगा, फिर उनको स्टोर किया जाएगा, फिर प्रोसेस करेगा, और फिर आउटपुट के तौर पे आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। अब यहां पे दे रखे डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि मैनुअल मेथड से होता था। यानी जब कंप्यूटर नहीं था तो डाटा का कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग और आउटपुट वो है मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा दोस्तों। इसे इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग करने लगे। यानी जो पहले मैनुअल मेथड होता था उसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जब कंप्यूटर के साथ इन्हीं कामों को किया जाने लगा तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ईडीपी। अब ये पूछा जा सकता है ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य है अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा, यानी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना दोस्तों। ठीक है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी प्रोसेसिंग का मुख्य रूप से मतलब क्या है कि जो आपकी अव्यवस्थित डाटा है ना उसको प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही फंक्शन कहलाता है। जैसे
सबसे पहले क्या करते हैं हम, डाटा है वो इनपुट के तौर पर हम सीपीयू में डालते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। इनपुट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इनके माध्यम से दोस्तों। फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है और आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है। इन डाटा को हम क्या करते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं प्रोसेसिंग के माध्यम से। ठीक है, अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या यूनिट होती हैं उनके बारे में। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है दोस्तों, यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं दोस्तों। बहुत सारे उपकरणों का एक समूह होता है, आपको पता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, स्पीकर है। ये बहुत सारे उपकरण मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं और सभी मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, डाटा को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर जो सिस्टम है उसमें अनेक इकाइयां होती हैं जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। तो इनपुट यूनिट क्या होती है दोस्तों, ये ऐसी इकाई है जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में प्रवाहित करता है दोस्तों। यानी इनपुट यूनिट क्या होती हैं, ये ऐसी इकाई होती है जो यूजर यानी कि कोई कंप्यूटर बैठा उससे डाटा को प्राप्त करती है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जैसे आपने देखा होगा एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर विज्ञान में कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है दोस्तों। दोबारा देखिए इस चीज को, ये क्या है दोस्तों, इनपुट यूनिट तो हमने पढ़ लिया कि भी वो इकाइयां होती हैं, वो यूनिट होती हैं, वो उपकरण होते हैं जो यूजर से डेटा प्राप्त करके सीपीयू को इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में भेजती हैं। अब इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे हम एटीएम में जाते हैं तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब हम पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम पिन कोड डालते हैं। तो हम क्या डाल रहे हैं, उसको डाटा दे रहे हैं ना, डाटा डाल रहे हैं और वो फिर क्या करता है, हमें पैसे निकाल के देता है। यानी डाटा को पहले वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है अंदर। आपने जो पिन डाला है वो क्या है दोस्तों, कोड है, और कोड को डिकोड करता है, उसके आधार पे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है और फिर आपको पैसे वो देता है दोस्तों। जो कि किस कंसेप्ट पर आधारित करता है दोस्तों, कि आउटपुट की जो इनपुट की एक्यूरेसी है वो आउटपुट की एक्यूरेसी पर क्या करती है, निर्भर करती है। और कौन से कंसेप्ट पर काम करता है दोस्तों, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। ठीक है, अगला है यहां पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग इसे कहा जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। याद रखेंगे, सीपीयू कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल भी करता है दोस्तों। ठीक है, और सीपीयू क्या करता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कंडक्ट करता है। यह निर्देशों को डिकोड करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। तो याद रखेंगे, इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है दोस्तों, सीपीयू। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा सिस्टम बनाता है। अब है इंस्ट्रक्शंस चक्कर, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती हैं। किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया जिसे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपनी मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है तथा निर्देश अनुसार कार्य करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूट अप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या समझ रहे हैं, कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है, बूट अप। ठीक है, कंप्यूटर को बूट अप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार जो कार्य करता है इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ये क्या करता है, पहले फैच करता है, यानी डाटा को फैच करता है। जो हमने मान लीजिए एटीएम में हम जाते हैं तो हमने उसको क्या बताया, पिन बताया, तो उसको फैच करेगा।
फिर उसको डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको प्रक्रिया के माध्यम से आउटपुट आपको मिलती है दोस्तों। और ये सारे के सारे काम कौन करता है? सीपीयू के माध्यम से होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आती है। प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शंस पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु निम्नलिखित साइकिल के लगभग समान होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? देखिए, अब सबसे पहला है फैच द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे इंस्ट्रक्शंस एड्रेस रखने के लिए आदेश देता है। यानी सीपीयू जो पहला है फैच द इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? सीपीयू जो है मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है, ठीक है। देखो कंप्यूटर में होता क्या है दोस्तों, जो सीपीयू होता है ना उसमें 3 यूनिट होती हैं। एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और एक मेमोरी रजिस्टर होता है। तो यहां पे आप मोटे तौर पे समझिए, क्योंकि लूसेंट की जो किताब, इसकी भाषा हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर यहां दे रखा है टोटली हिंदी में। तो टोटली हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आप मोटे तौर से समझिए कि सीपीयू करता क्या है कि जो आपने पिन कोड डाला, मान लीजिए एटीएम से आप पैसे निकालते हो, उसको फैच करता है, फिर उसको रजिस्टर के माध्यम से, जो रजिस्टर यूनिट होती है उसके माध्यम से उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, यही तो लिखा है। और प्रोग्राम काउंटर को दूसरे इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस रखने के लिए आदेश देता है, यानी उसको स्टोर भी करता है। दूसरा क्या है? डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। अब होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सीपीयू ने जो आपसे पिन कोड लिया उसको रजिस्टर में रजिस्टर कर दिया दोस्तों। मौजूद एनकोड इंस्ट्रक्शन को डिकोडर के माध्यम से इंटरप्रेट किया जाता है दोस्तों। फिर क्या होता है? एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। आपने एटीएम से पैसे निकालते समय पिन डाला, बैंकिंग का ऑप्शन दबाया, विड्रॉल किया फ्रॉम द सेविंग, आपने अकाउंट अमाउंट डाला, कितना आपको पैसा निकालना है, आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो सीपीयू को दे दी इनपुट के तौर पर। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में स्टोर हो जाती है। और सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जो है रजिस्टर के माध्यम से ही इन सारी इंफॉर्मेशंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डिकोड इंफॉर्मेशंस को निर्देश अनुसार इसे एएलयू में गणितीय या तार्किक कार्य रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। यह साइकिल बार बार दोहराया जाता है दोस्तों। यही प्रोसेस पूरे दिन चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा साइबर कैफे वाला क्या करता है, बार बार पूरे दिन फॉर्म भरते रहते हैं, तो बार बार इनपुट जाता है, बार बार प्रोसेस होता है, बार बार आउटपुट मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, आपने क्या दिया? इनपुट दिया। अब इनपुट जाएगी कहां? एएलयू में से। एएलयू से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से आपने इसको इनपुट दिया, ये स्टोर होगी रोम में, रैम में या कैच में, ठीक है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों। सीपीयू के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है, ये बात हम समझ चुके हैं। पूरा ये सिस्टम मिलकर क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसर कहलाता है दोस्तों। अब सेंट्रल प्रोसेसर में 2 यूनिट होती हैं। एक होती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये क्या करती है हमने देख लिया है। यहां पे ये क्या करती है? जैसे जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है आदि जैसे कार्य कंडक्ट करती है दोस्तों। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। और यहां पे जो स्टोर करते हैं मेमोरी, उसमें 3 प्रकार की मेमोरी होती हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैच मेमोरी दोस्तों, ठीक है। और ये सारी मिलकर उस डाटा को प्रोसेस करके किसमें करती हैं? इंफॉर्मेशंस में चेंज करती हैं। अब पढ़ते हैं एएलयू के बारे में। जो अभी हमने एएलयू पढ़ा है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसमें क्या है? ये इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। जैसे जोड़ है, घटा, गुणा, भाग तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे ग्रेटर है, लेजर देन है, इक्वल है, यस और नो इत्यादि किए जाते हैं। यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है दोस्तों, वो क्या करती है? 2 काम करती है। जोड़ घटा यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन करती है और उसको तार्किक रूप से कंपेयर करने का काम करती है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इस कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है, तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि सारे गतिविधियों के बीच क्या करता है दोस्तों? तालमेल बैठाने का काम करता है। अब आता है मेमोरी यूनिट।
जैसे हमने पढ़ा मेमोरी यूनिट 3 प्रकार की हैं, तो ये क्या कहती हैं, डाटा और निर्देश के संग्रह करने में प्रयुक्त होती हैं। इनको डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग लेटर में उपयोग होने वाला डाटा तथा निर्देश को संग्रहित करने में किया जाता है। यानी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब कंप्यूटर आपका चल रहा होता है, ऑन रहता है, तो प्राइमरी मेमोरी यानी रजिस्टर से इंफॉर्मेशंस और डाटा लिया जाता है। जब इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों हमने वीडियो बनाई है आपके लिए कि आखिरी के 15 दिनों में आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सेलेक्टिव स्टडी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो और कैसे आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो इस आखिरी के 15 दिनों को अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए, तो जाकर इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हमने गाइडेंस आपको दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसे आंतरिक और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना दोस्तों, जो हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी, तो पहले हम प्राइमरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे इंटरनल या मेन मेमोरी भी कहा जाता है और यह सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। प्राइमरी जो मेमोरी है सीधे डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है दोस्तों, सीपीयू से। ठीक है, इसका अर्थ है कि सीपीयू इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है और उनका पालन करता रहता है। इसके साथ ही कोई डाटा जिस पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है उसे यह यहीं पे स्टोर किया जाता है। यानी जब आपका कंप्यूटर ऑन अवस्था में होता है, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो जो आपका डाटा है वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो बंद होने के बाद जो डाटा स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, रोम है, रैम है, ये प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि रजिस्टर या कैच मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम या रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। ठीक है, और सीपीयू का जो सीधा संपर्क है वो किससे होता है दोस्तों, कैश मेमोरी से होता है। रैम क्या होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, डाटा एक्सेस टाइम इसमें ज्यादा होता है दोस्तों, यानी इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, रैम की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होती है दोस्तों। बात करें रोम के बारे में, तो रीड ओनली मेमोरी, जैसे कैलकुलेटर आपने देखा होगा, वीडियो गेम आते हैं, डिजिटल कैमरा होता है, इनमें रोम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यह मदरबोर्ड पर लगी होती है दोस्तों, और यह रोम का निर्माण कंप्यूटर जो कंपनियां होती हैं वो खुद ही बना कर देती हैं। इसे आप ना तो चेंज कर सकते ना ही इसे आप नष्ट कर सकते। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के जो उदाहरण है वो है दोस्तों चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है दोस्तों, इनकी जो भंडारण क्षमता है वो असीमित होती है, यानी कितना भी डाटा आप यहां पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, और कीमत है जो पैसा है वो इनमें ज्यादा लगता है। देखिए पैसा ज्यादा लगता है, स्टोर भी ज्यादा होता है, लेकिन प्रोसेसर की जो स्पीड है वो क्या रहती है, कम होती है। जबकि रैम है, पैसा कम लगता है, स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन डाटा कम स्टोर होता है, अस्थायी तौर पर उनको स्टोर किया जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि स्थायी मेमोरी जिसे बदला ना जा सके। बात आगे समझ में दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अगला है आउटपुट यूनिट। तो हम पढ़ चुके हैं, इनपुट पढ़ चुके हैं दोस्तों, प्रोसेसर यूनिट पढ़ चुके हैं, और अब आउटपुट, वे इकाइयां जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाते हैं। जैसा कि हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है। ठीक है, आपने सुपरमार्केट में आपने दिया, आपने बिल दिया, तो आपको क्या मिलती है दोस्तों, रसीद। तो रसीद क्या है, आउटपुट है। ठीक है, आपने यूट्यूब पर सर्च किया, मान लीजिए कुछ भी होम ट्यूशन चैनल, तो आपके पास बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, तो आपने इनपुट डाला, आपको क्या मिला, वो आउटपुट मिला।
तो ये पूरा का पूरा क्या है, वर्ल्ड वाइड जो है WWW, ये भी क्या है, एक कंप्यूटर का माध्यम ही तो है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसमें क्या लगाता है दोस्तों, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट यूनिट है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका यहां पे लगातार बने रहना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा हम पढ़ा रहे हैं, जैसा आपको इसमें दिया गया है वैसे आपको पढ़ना है। इसमें कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इनके बारे में हर चीज डिटेल से बताई गई है। आने वाले टॉपिक्स में हम आराम से इनको पढ़ेंगे जैसा इसमें दिया गया है। बहुत ही शानदार किताब है, आराम से आप इसको देखते रहिए। इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारा आखिरी के 15 दिन में आपको एक कंप्यूटर पढ़ाने का मकसद यही है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लापरवाही आप बिल्कुल मत बरतिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करता है। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है पूरा का पूरा और उसके आधार पे ही यहां पे क्वेश्चन है, ये आपके गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए तो प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस कौन करेगा दोस्तों, प्रोसेसर करेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो किसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है दोस्तों, बदलता है। यही तो हमने पढ़ा है। जो कंप्यूटर प्रोसेस है उसमें होता क्या है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एटीएम क्या होते हैं, बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर हैं, बिना स्टाफ के नकदी लेने या सभी। तो दोस्तों ये क्या है, एटीएम आप जानते हैं कोई वहां पे स्टाफ नहीं होता है और हमें नकदी वहां पे मिल जाती है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसे हम कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है दोस्तों इनपुट को आउटपुट में, यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह क्या है दोस्तों। हमने अभी अभी पढ़ा कि सीपीयू का एक ऐसा भाग है जो कंप्यूटर के अन्य जो कंपोनेंट है, उपकरण है, उनके बीच में तालमेल बिठाता है। तो तालमेल कौन बिठाएगा दोस्तों, यहां पे ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भी, यस और नो। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, जो कंप्यूटर के और सीपीयू के जो अन्य भाग हैं उनके बीच में उनको कंट्रोल करती है और उनके बीच में तालमेल बैठाने का काम करती है। तो आंसर क्या आएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नंबरों को स्टोर करते हैं। तो नंबरों को किसमें स्टोर किया जाता है दोस्तों, आंसर आएगा न्यूमेरिक। भाई कैलकुलेशन आप किससे करोगे, जोड़ घटा गुणा, न्यूमेरिक से करोगे तो न्यूमेरिक फील्ड्स में होगा स्टोर। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसको हम इनपुट कहते हैं, सिंपल। अच्छा, कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो सीपीयू के द्वारा होता है। अरे सीपीयू ही तो है जो इनपुट का आउटपुट भी चेंज करता है प्रोसेस करने के बाद। तो आंसर आएगा ऑप्शन ई, सीपीयू। अगला सवाल है, कंप्यूटर क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है या विद्युत मशीन है। अरे दोस्तों कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। दोस्तों ये डाटा का संकलन कर सकता है, कलेक्शन कर सकता है, उनको स्टोरेज कर सकता है, ठीक है।
उनका मतलब प्रोसेस कर सकता है और उनको आउटपुट दे सकता है, लेकिन डाटा का आकलन नहीं कर सकता, एनालिसिस नहीं कर सकता। जैसे आप इंफॉर्मेशन देंगे वैसे ही वो काम करता है, एनालिसिस नहीं कर सकता। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? आप डाटा किसको कहते हो? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं चिन्ह यानी सिंबल और नंबरों के अव्यवस्थित जो भंडारण होता है उसको हम डाटा कहते हैं, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके व्यवस्थित क्रम में दर्शाता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डाटा क्या है दोस्तों? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना का भंडार। अगला सवाल है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा को, एकत्रित डाटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, या एकत्रित चिन्ह को? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एकत्रित डाटा को। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप और एएलयू। कंप्यूटर सीपीयू का भाग है ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप और इनमें से कोई, ये तो सीपीयू का भाग थोड़ी है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो सीपीयू का भाग है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, ईडीपी। देखा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ईडीपी आपसे पूछा जाएगा। तो ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, हमने बताया था आपको कि जब आपने पढ़ा भी है कि मैनुअल मेथड से जब डाटा को प्रोसेस किया जाता था उसको डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता था, लेकिन जब उसी डाटा को कंप्यूटर के साथ प्रोसेस किया जाने लगा तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी ईडीपी। और वही क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया और यही एग्जाम में आपको मिलेगा। कह रहा है कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, ऑप्शन सी। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला सवाल है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? एक चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, और इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू क्या है दोस्तों? एक चिप ही तो है। अभी तो हमने पढ़ा सीपीयू एक चिप होती है जिसमें बहुत सारी यूनिट होती हैं जो इनमें कनेक्ट होती हैं, जैसे रैम है, रोम है, मेमोरी है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है, एएलयू है। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्या एक चिप है दोस्तों। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोर, या सभी? तो आप सभी जानते हैं ये बुनियादी कार्य ही तो हैं, ये सारे के सारे। 18 का ऑप्शन डी आंसर आएगा, सारे कार्य कंप्यूटर करता है दोस्तों। अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है? कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 15 दिन में आपका कंप्यूटर पूरा भी होगा, रिवाइज भी करवाएंगे। 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन लूसेंट से आएंगे। ठीक है, तो ये रामबाण है आखिरी 15 दिन में। ठीक है, छोड़ के मत जाना, पूरी वीडियो को देखना। अगला सवाल है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडीयू और कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करते हैं, प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, क्या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीपीयू। ठीक है, वीडियो और जो कीबोर्ड है वो सीपीयू के बीच में संपर्क स्थापित करता है। ठीक है। अगला सवाल है, यानी इस सवाल का जो मतलब था ये था वीडियो और कीबोर्ड के बीच में जो संपर्क स्थापित होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो सीपीयू तो करता है भाई। कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट देते हैं वो सीपीयू में जाती है, और वीडियो के माध्यम से आउटपुट हमें मिलती है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जो गणक ही नहीं है बल्कि क्या आएगा, गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित भी करता है। ठीक है, गणितीय और अगणितीय, यानी गणक का मतलब है उसको प्रोसेस ही नहीं करता, उसको स्टोर भी करता है। मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल दोनों ही सूचनाओं को यहां पे संग्रहित भी करता है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, मानव मन, जो मानव का मन है, हमारा दिमाग मन है, और कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक है?
हमारा मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मानव मन। डरता थोड़ी है। अभी यहाँ है, अभी अमेरिका मिलेगा थोड़ी देर में, फिर कभी कुल्लू मनाली मिलेगा, कभी तमिलनाडु मदुरई मंदिर के सामने, मीनाक्षी मंदिर के सामने मिलेगा। तो मन की स्पीड से तो टक्कर नहीं है भाई कंप्यूटर की। ठीक है, अगला सवाल, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के काम खालिस्तान है। अंक गणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा को स्टोर करना, खोज करना, या ए और बी दोनों। तो सीपीयू का काम क्या है दोस्तों? सीपीयू का काम है, यहां पे सीपीयू का काम या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये करना ही नहीं है दोस्तों, ना ही ये डेटा खोजना है। सीपीयू केवल प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन ई इस सवाल का आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या है? तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या है दोस्तों? सामान्य। हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मानव की स्मरण शक्ति से क्या है? उच्च है, हाई है। तो मानव की कैसी होगी? सामान्य होगी। अगला सवाल, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को हम दोस्तों कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं दोस्तों। इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। यह कम गति या अशुद्धता से काम करता है? ऐसा है क्या दोस्तों? क्या कंप्यूटर की स्पीड कम होती है और यह त्रुटि भी करता है? दोस्तों नहीं, यही सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड भी हाई होती है और इसमें त्रुटियां बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। तो यह चीज यहां पे क्या है? गलत है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में खालिस्तान शामिल है। तो जो कंप्यूटर के लॉजिकल वर्क हैं, टेक्निकल वर्क, उसमें क्या क्या है दोस्तों? डाटा का संकलन एवं निवेशन, डाटा का संकलन संचयन, या डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्गमन, या विपणन, या एबीसी तीनों। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ई, ये सारे के सारे काम जो है विपणन नहीं करता दोस्तों। ठीक है, संकलन करता है, यानी उनको कलेक्शन करता है, स्टोर करता है, उनका प्रोसेस करता है, सारे के सारे काम कंप्यूटर करता है, लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? तो कंप्यूटर क्षमता कैसी दोस्तों? सीमित है। अगला सवाल, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम यानी आउटपुट, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति, या इंटरनेट। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ई, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट यहां पे बेसिक मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। ठीक है, इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है और मेमोरी है। ये चारों को चारों जो चीजें हैं ये मुख्य अवयव में आते हैं, लेकिन इंटरनेट है वो मुख्य अवयव में नहीं आता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू को नियंत्रक भाग कहते हैं। 30 का सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू, ये ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला सवाल है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने की एक सक्षम युक्ति है? बिल्कुल सही है। आंकड़ों का विश्लेषण नहीं कर सकती दोस्तों, पूर्ण गोपनीय बनाई रख सकती है, कभी कभी द्वारा वायरस द्वारा आक्रमित हो जाती है। तीनों ही सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है, सभी चारों। आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी सक्षम है क्या दोस्तों? ये तो हम पढ़ चुके हैं, विश्लेषण तो नहीं कर सकता। चलो अगला सवाल देखते हैं, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता क्या क्या है दोस्तों? मान लीजिए किसी संस्थान को कंप्यूटरीकृत करना है तो उसमें क्या क्या चाहिए? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, बिल्कुल। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काम करेंगे उनको जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की, वो भी होनी चाहिए दोस्तों। और एक अत्याधुनिक संरचना की, बिल्कुल। ये चारों ही चीजें यहाँ पे चाहिए दोस्तों। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, सभी चारों। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन बी।
कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, एएलयू का लॉजिकल कार्य है, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है, ये सभी। तो कंपेयर का मतलब है दोस्तों एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। ठीक है। कंप्यूटर के कार्य के सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रोसेस। ठीक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू में आप जानते हैं कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी होती है, एएलयू होती है। तो ये सभी आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसको हम इनपुट कहते हैं, और प्रोसेस्ड डेटा को, जो डाटा प्रोसेस हो चुका है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आउटपुट कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल भी करता है और तालमेल भी बैठाता है। क्या दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। आपको पता लग गया होगा तो बहुत आसान चीजें हो जाती हैं। अगला सवाल देखिए, सीपीयू के क्या कार्य हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है, बिल्कुल करता है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सारे के सारे काम कौन करता है दोस्तों? सीपीयू करता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अच्छा दोस्तों, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, एएलयू। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। कह रहा है कि आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, नहीं। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, नहीं जी। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, नहीं दोस्तों। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। आउटपुट क्या है? प्रोसेसर जो यूजर को दे। यूजर तो प्रोसेसर को केवल इनपुट देता है, और प्रोसेसर है वो यूजर को क्या देता है दोस्तों? आउटपुट देता है, उसको प्रोसेस करने के बाद। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो वही प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होगा? आउटपुट होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है दोस्तों? तो जो आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा है वो सामान्यतः आप सभी जानते हैं इसमें क्या होगा? नंबर भी होंगे और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होंगे। तो ऑप्शन बी। बताइए कुछ है इसमें? नहीं है। अगला सवाल देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में क्या होता है दोस्तों? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट होती है, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेशन यूनिट दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। कंपोनेंट के रूप में क्या होता है दोस्तों? एएलयू होता है। तो यही तो आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि खालिस्तान कच्चे तथ्य यानी रो फैक्ट बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों कच्चा रो फैक्ट क्या होता है? जब कोई चीजें अव्यवस्थित क्रम में होती है उसको हम डाटा कहते हैं, और जब वो प्रोसेस जिसका अर्थ हो जाता है, मीनिंगफुल बन जाता है, व्यवस्थित क्रम में हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सूचना। तो यहां पे दोनों आएंगे अलग अलग। डाटा कच्चे तथा रो फैक्ट को बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा, डाटा और सूचना। कह रहा है कि शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी वर्ड्स, वॉइस, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इनपुट डिवाइसेज। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित हैं: सीपीयू और प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन, या एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या शामिल होता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ई।
भाई कंप्यूटर प्रोसेसर में आप जानते हैं कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे दोस्तों माइक्रो चिप भी हम कहते हैं। सीपीयू एक चिप ही तो होता है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। जो मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। दोस्तों कह रहे हैं कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू जो प्रमुख कार्य है वो है प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन होती है उनका अमल करना और डाटा जानकारी भावी प्रयोग नहीं, ये नहीं है दोस्तों, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ए और सी दोनों आएगा, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होती है उनको अमल में लाता है और डाटा और जानकारी को स्टोर भी किया जाता है। भावी प्रयोग हेतु स्टोर है वो सीपीयू नहीं करता। भावी यानी बाद में प्रयोग करने के लिए तो मेमोरी हमारी होती है मेन मेमोरी, उसमें स्टोर किया जाता है, सीपीयू में स्टोर नहीं होता, ठीक है। टेम्परेरी रूप से स्टोर सीपीयू करता है, परमानेंट अगर आपको करना है तो आपको मेन मेमोरी में ही जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, यानी इनपुट का मतलब क्या है? कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त कर जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाता है। तो इनपुट का मतलब क्या है दोस्तों? यही तो है कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेश किया जाता है और डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, दोनों ही काम है। इनपुट क्या है? डाटा जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वही तो है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। सी और डी इनपुट के उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर खालिस्तान में होते हैं। तो किस में होते हैं दोस्तों? ये जो लॉजिकल और मैथमेटिकल कंडक्शन है, प्रोसेसर है, वो किस में होता है? तो वह आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है जिसमें एएलयू ये कार्य करता है। अगला सवाल है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों? जिसमें हम जमा, घटा, गुणा और भाग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह खालिस्तान का निरूपण करता है। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस ये तीनों के तीनों मिलकर, तीनों प्रकार के जो डिवाइस है वो मिलकर बनाते हैं दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, बुद्धि की कमी होती है। 59 का डी आंसर आएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। तो कंप्यूटर में जो ज्यादातर प्रोसेसिंग है दोस्तों वो किस में होती है? सीपीयू में। कह रहा है कि एएलयू खालिस्तान परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू आपका अर्थमेटिकल कंडक्शन करता है दोस्तों, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप सभी जानते हैं, तो अर्थमेटिक आएगा इसमें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना बिल्कुल बुनियादी कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, ये चारों काम कंप्यूटर करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर नहीं करता, इसके लिए स्कैनर आता है। कह रहा है कि किसी बाह्य स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट। जब बाह्य इंफॉर्मेशन से कंप्यूटर में हम ट्रेवल करते हैं दोस्तों तो इनपुट के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग करने वाले परिणामों को स्टोर करती है। इतने सारे काम तो दोस्तों कौन करता है? कंप्यूटर ही करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ही तो फंक्शन है दोस्तों, क्या? गणना करना और प्रोसेसिंग करना। तो ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीपीयू और ये इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। अगला सवाल है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या हैं? तो दोस्तों प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग हैं वो है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इनपुट का मतलब है जो अस्थायी डाटा है, जो अव्यवस्थित डाटा है वही। तो यहां पे ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा, ये इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं। तो बुनियादी यानी फंडामेंटल कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? तो इसमें शामिल होता है दोस्तों इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आप कंप्यूटर में मुख्य रूप से क्या करते हो? इनपुट है, आपने इनपुट दी, वो प्रोसेस होगी और उसके बाद क्या मिल जाएगी? आपको आउटपुट मिल जाए। तो बुनियादी प्रोसेसिंग तो यही है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना खालिस्तान कहलाता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को हम दोस्तों ना तो सॉफ्टवेयर कहते हैं, ना ही हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू कुछ नहीं कहते, इसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कौन करता है दोस्तों? प्रोसेसर। ऑप्शन ई। अगला सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और कंट्रोल की तुलना के लिए दोस्तों हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, सीपीयू के एएलयू में खालिस्तान होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं दोस्तों, बताइए जरा। तो ऑप्शन बी, रजिस्टर होते हैं। कह रहे कि अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट कौन कौन से काम यहां पे करता है, ये आपको बताना है। जरा पढ़िए। कह रहा है कि गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा संग्रह करता है, तुलना करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो कौन कौन सा यहां पे सही है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, 1 और 3। गणितीय यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है और कंपेयर करता है, यही तो काम करता है। अगला सवाल देखिए, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो जो इनपुट डिवाइस होता है वो मनुष्य द्वारा, ठीक है, जो डाटा और प्रोग्राम है उसको ऐसे बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। जैसे आपने एटीएम में जाके पिन कोड डाला तो आपने डाटा दिया, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस यूनिट होती है जो क्या करती है, उसको एक ऐसे डिकोड करती है कि कंप्यूटर उसको समझ सकते हैं और प्रोसेस कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ई इस सवाल का आंसर आएगा। अगला है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और क्या होते हैं दोस्तों? सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती हैं। अगला सवाल है, GIGO शब्द किससे संबंधित है? तो हम पढ़ चुके हैं GIGO है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो संबंधित है आपका एक्यूरेसी से, कि इनपुट की एक्यूरेसी आउटपुट की एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है, हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक, कंप्यूटर सामान्य परिचय। हमने थ्योरी भी पढ़ा
और इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी देखा। आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आपने इस वीडियो को देख लिया है। आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो आप दोबारा देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है। डेली शाम को 8 बजे कंप्यूटर का एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से घाघर में सागर का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो डेली आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। इसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।